एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। सो अगर आप भी जानना चाहते हो तो यस, ये आपकी रीडिंग है। एंड लाइक कर दो जल्दी से ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर जाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नीचे आपको द व्हील ऑफ फॉर्चून की शॉप भी दिख रही होगी, वहां से भी आप ऑर्डर इजीली प्लेस कर सकते हो। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और देखते हैं आपके पार्टनर करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लें। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओह, सो पहली एनर्जी है लोन वुल्फ। ओके, गेटिंग हर्ट, feeling unloved, okay, vulnerable, being cold, changing them, expectations, playing games, rushing, fear of loss. Okay, great. चलिए लेट्स क्लैरिफाई these cards. ओके, ज़ोडिएक्स और नंबर्स यहाँ नहीं है इन कार्ड्स में, ठीक है, मैं आने वाले कार्ड्स पे आपको बताऊंगी। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है लोन वुल्फ, यानी समहाउ बहुत लोनली फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, एम्प्टी फील कर रहे हैं। ओके, इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है सी 9 ऑफ सोर्ड्स। अपने आप आपके लिए गाइडेंस आई है। मुझे लगता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आप डेफिनेटली इस पर्सन से कुछ तो डिमांड कर रहे हो, आपकी कुछ तो एक्सपेक्टेशन है कि ये व्यक्ति या तो आपको कमिटमेंट दे, स्टेबिलिटी दे, किसी तरीके की सिक्योरिटी दे, और वो चीज़ ये व्यक्ति आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो यू आर डिमांडिंग समथिंग। मे बी यू आर डिमांडिंग कि ये आपसे शादी करे, मे बी यू आर डिमांडिंग कि ये अपनी फैमिली से आपकी बात करें, मे बी यू आर डिमांडिंग कि ये आपको सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी दे इस कनेक्शन में, लेकिन वो चीज़ आपके पार्टनर आपको देने के लिए रेडी नहीं है या नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन जो है इस मोमेंट पर, अभी अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, दे फीलिंग लाइक अ लोन वुल्फ, यानी जैसे वो बिल्कुल अकेले हैं, देयर इज नो वन फॉर देम, ठीक है, उनके लिए कोई भी नहीं है। एंड आर यू अ लोनर और आर यू अफ्रेड ऑफ लविंग समवन हु कुड हर्ट यू, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो आपको ही हर्ट कर रहा है, ठीक है। हो सकता है आपने इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्यार दिखाया है, आपने इन्हें ये दिखा दिया है कि आप इनके बिना नहीं रह सकते हो, आप यू कैन नॉट स्टे विदाउट देम, और इसी चीज का कहीं ना कहीं फायदा उठा रहे हैं। इसी चीज की वजह से ये व्यक्ति आपको बहुत ही लाइटली ले रहे हैं और आपको वो प्रायोरिटी, वो मेन पर्सन की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर डिफाइन हो रही है। लेकिन 9 ऑफ सोर्ड्स तो ये दिखा रहा है जैसे ये व्यक्ति बहुत परेशान है, कुछ तो है जो इनको बहुत परेशान कर रहा है, स्ट्रेस दे रहा है। मे बी इट्स यू, ठीक है, ये आप हो सकते हो जो इन्हें स्ट्रेस दे रहे हो। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हो जिनकी शादी फिक्स होने वाली थी अपने पार्टनर के साथ, लेकिन नहीं हुई, टूट गई, ठीक है, किसी की इंटरफेरेंस की वजह से। कुछ लोग ऐसे हो जहां पर आपने शायद अपने परिवार में अपने पार्टनर की बात कर ली थी और आपका परिवार भी अब स्ट्रेस में है, टेंशन में है उस पर्सन को लेकर, क्योंकि आपकी उनसे बात नहीं हो रही है, या कुछ तो ऐसा सिनेरियो चल रहा है, या कुछ तो किसी की लाइफ में मुझे बहुत एक होता है ना कि ड्रामा चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है, जो एक नेचुरल ड्रामा होता है ना, ठीक है। आपके ये कनेक्शन है, मुझे किसी की तो लाइफ में ये चीज चलती हुई नजर आ रही है बहुत स्ट्रांगली। और अगर ये आप हो, आपके नाम के लेटर में डब्ल्यू आता होगा, ठीक है, डब्ल्यू या वी आता होगा, ओके, इट्स अ स्ट्रॉन्ग साइन, या फिर डी आता होगा। इट्स वेरी रेयर नंबर्स, राइट, मुझे पता नहीं, बट या आता होगा। बट अगर ये आपकी एनर्जी है तो डब्ल्यू या डी आपके लेटर में, आपके नाम में, पूरे नाम में, इट्स इंक्लूडिंग कास्ट ऑल्सो, ठीक है, यानी नाम और कास्ट सरनेम होता है उसमें इंक्लूड करके होगा, या आपके पार्टनर के, बिकॉज किसी की लाइफ में तो यहाँ पर ड्रामा चल रहा है बहुत स्ट्रांगली, फैमिली की तरफ से इश्यूज चल रहे हैं यहाँ पर। ओके, लेट्स चेक आउट व्हाई गेटिंग हर्ट इज हियर। गेटिंग हर्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। सो इट इज एम्प्रेस, आई कैन सी समवन इज कंसीविंग, ठीक है। अगर आप मैरिड हो, आप
तो यस देयर इज अ चांसेस कि आप कंसीव कर रहे हो, या फिर अगर आप किसी मैरिड व्यक्ति से डील कर रहे हो, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, उनके हस्बैंड है, वाइफ है, ठीक है, जो भी वाइफ है, जो भी फीमेल एनर्जी है, इट कैन बी चांसेस के प्रेगनेंसी है, कंसीविंग है किसी की, ठीक है। यहाँ पर एक साइन दिखा है, इफ यू आर लुकिंग फॉर द साइन देन ओनली, ठीक है। हर चीज रेजोनेट नहीं करती है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो जितना रेजोनेट करें उतना रखो, ओके। सो यहाँ पर है गेटिंग हर्ट, यानी यहाँ पर ये पर्सन जो है बहुत अनहेल्दी कनेक्शन जैसे होते हैं ना आपके पार्टनर के, मैं वो देख पा रही हूँ उनकी लाइफ में, यानी बहुत से अनहेल्दी कनेक्शंस रहे हैं इस व्यक्ति की लाइफ में। कुछ ऐसे लोग मिलना जो टॉक्सिक थे, जो नार्सिसिस्ट थे, इनके आसपास ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनका फायदा उठा रहे थे, इनका यूज कर रहे थे, और वही आपके पार्टनर की भी हैबिट बन गई। कहते हैं ना कि जैसे लोग हमारे आसपास होते हैं somehow हम वैसे बन जाते हैं। सो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति भी ऐसे लोगों से घिरे हुए थे, बहुत से लोगों ने इनका यूज करा है, सेल्फिश रहे हैं, ठीक है, और ये समहाउ आपको भी वैसा ही समझ रहे थे, जैसे लोग इनके आसपास थे ना, ये आपको भी समहाउ वैसा ही समझ रहे थे। उन्हें ये डर था कि आप इन्हें हर्ट कर दोगे, आप इन्हें धोखा दे दोगे, इन्हें चीट कर दोगे, एंड वो डर रहे थे, दे आर हैविंग फियर ऑफ गेटिंग हर्ट। इस व्यक्ति के दिल में है, अनहेल्दी कनेक्शंस होने की वजह से शायद ये पर्सन इन चीजों को आपके सामने दिखाते नहीं है, दे मे बी हाइडिंग दीज थिंग्स, लेकिन इनकी एनर्जी में ये चीज जरूर नजर आ रही है कि ये व्यक्ति के अंदर डर है, फियर है कि ये हर्ट हो जाएंगे, कि इन्हें कोई हर्ट कर देगा, इन्हें आप चीट कर दोगे, इन्हें आप धोखा दे दोगे, तो ये एक डर है इस व्यक्ति की एनर्जीज में, ओके। फीलिंग अनलव्ड, व्हाई फीलिंग अनलव्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। सो दिस इज 8 ऑफ कप्स। ये व्यक्ति इस समय अनलव्ड फील कर रहे हैं, यानी इनको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है जो इनसे प्यार करे। हो सकता है इन्होंने आपको सेपरेट कर दिया खुद से। अच्छा, यहाँ पर अगर कुछ लोग ऐसे हो, अगर आपको किसी अननोन नंबर से कोई कॉल या मैसेज आ रहा है, इट कैन बी चांसेस कि आपके पार्टनर आपको आपसे बात करने की इस तरीके से कहीं ना कहीं आपकी आवाज सुनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि अगर आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है तो ये किसी अननोन आईडी से आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग साइन ये बहुत से लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, 99% के साथ ये रेजोनेट करने वाली है चीज, ठीक है, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, जिन तक ये रीडिंग पहुंची है, ओके। सो दिस इज फीलिंग अनलव्ड। ये व्यक्ति अनलव्ड फील कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई भी इनके आसपास ऐसा नहीं है जो इन्हें समझे, इन्हें अंडरस्टैंड करे, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये कितना अलोन फील कर रहे हैं, राइट। इन्हें लगता है कि जो इनसे इतना प्यार करते थे, आप जो इनसे इतना अनकंडीशनल और प्योर लव करते थे, उन्हें आपको इन्होंने खुद से दूर कर दिया, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, सेपरेट कर दिया, ठीक है। और अब जब इन्हें और इनके आसपास अब ऐसा कोई नहीं है जो इनसे वो प्यार दे, इन्हें वो केयर दे, इन्हें वो सपोर्ट दे, तो यस ये अनलव्ड फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आपको खुद से दूर कर खुद से अलग कर, ठीक है। ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। आई थिंक दे हैव रियलाइज्ड समथिंग, इसीलिए ये फीलिंग है यहाँ पर, क्योंकि इन्हें रियलाइज हो रही है ना ये चीज दैट यस कुछ तो गलत हुआ है, ठीक है, उनसे कुछ तो गलती हुई है। दे आर रियलाइजिंग वल्नरेबल, बट दे डोंट वांट टू शो देयर वल्नरेबल साइड। अपनी वीक साइड, अपनी वल्नरेबल साइड आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। 2 ऑफ कप की एनर्जी है, यानी आपको हो सकता है ये पर्सन यही शो करेंगे कि मैं खुश हूं, मैं काम एनर्जी में हूं, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं कि किसी काम एनर्जी में या खुश हूं, ठीक है, ऐसा है नहीं। ये अंदर से बहुत ज्यादा वल्नरेबल, वीक फील कर रहे हैं, ठीक है। ये शो कर रहे हैं आपको दैट दे आर हैप्पी बट नॉट एक्चुअली। अब आप यहाँ पर मुझे कहोगे कि नहीं मैम, हम इससे मैसेज करते हैं या तो ये तो हमें रिप्लाई नहीं करता, या ये पर्सन हमें देखकर भी अनदेखा कर देता है, या ये हमें अवॉइड करता है, ये हमें निग्लेक्ट करता है, ये हमसे बात नहीं करता, ये हमें ब्लॉक कर रखा है इसने अभी भी, ठीक है। तो अगर आपके ये सारे सवाल हैं तो ये व्यक्ति आपको शो नहीं करेंगे, ठीक है। दिस इज 2 ऑफ कप एंड दिस इज वल्नरेबल। ये आपको शो नहीं करेंगे कि ये क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। दे आर जस्ट हाइडिंग, दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स, ओके। वो अपनी फीलिंग्स जो उनके दिल में आपको लेकर हैं वो उसे छुपा रहे हैं, दे आर नॉट शोइंग इट, इसीलिए वो आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। बीइंग कोल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, सी यहाँ पर भी एनर्जी बीइंग कोल्ड, कोल्ड वाइब्स देना, यानी आपको बिल्कुल ऐसा शो कर देना कि भाई मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, तुम हो क्यों मेरी लाइफ में, या तुम्हारे होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये व्यक्ति आपको हो सकता है ये शो कर रहे हैं, कोल्ड वाइब्स दे रहे हैं आपको, और आप भी इन्हें कोल्ड वाइब्स दे रहे हो, आप भी इन्हें समहाउ ये दिखाते हुए नजर आ रहे हो कि भाई ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। माय गॉड, जैसे कुछ ऐसा ओके गुड, ओके। सो यस, अगर ये व्यक्ति आपको कोल्ड बिहेव दिखा रहे हैं, ये व्यक्ति मुझे लगता है आपको ये शो कर रहे हैं कि भाई ठीक है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं अपसेट नहीं हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ, देखो मैं सैड नहीं हूँ, देखो
मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, हैप्पी हूँ अपनी लाइफ में, अगर ये आपको ये दिखा रहे हैं तो आप भी इन्हें यही शो करते हुए दिखा रहे हो। यहाँ पर मुझे लैक ऑफ डीप कम्युनिकेशन, एक रियल कम्युनिकेशन की आई बिलीव बहुत जरूरत है आपके कनेक्शन को, यू नो आप दोनों ही उस एनर्जी में हो जहां पर आप दोनों ही एक दूसरे को नॉट शोइंग द इमोशंस, राइट, आप दोनों ही एक दूसरे को कोई भी किसी तरीके का कोई इमोशंस कोई फीलिंग्स शो ही नहीं कर रहे हो। एंड मे बी शायद एक कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से या इतनी स्पेस होने की वजह से शायद इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, राइट, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं। मे बी दिस कनेक्शन नीड अ रियल कम्युनिकेशन, मे बी दिस कनेक्शन नीड अ डीपर लेवल कम्युनिकेशन, ओके, एक डीपर लेवल की कम्युनिकेशन की जरूरत है इस कनेक्शन को। Changing them, trying to change never works. Accept them as you are and move on. Okay, my God, Hierophant. Okay. आप जब जब इस व्यक्ति को चेंज करने की उसमें रहे हो ना कि बस ये पर्सन के अंदर कोई चेंज आए, तो आई डोंट थिंक सो आप डिसअपॉइंट ही हुए उस चीज से, ठीक है, कि जब जब आपको लगा कि यार मैं इस पर्सन को चेंज करूंगी, ये व्यक्ति एक दिन चेंज हो जाएगा, हो सकता है आप बहुत एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइजेस, स्ट्रगल्स करते आए हो इस व्यक्ति के साथ, ये जो भी कर रहे थे, ठीक है, आपको हर्ट करते थे, अब्यूज करते थे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करते थे, यू ऑलवेज फॉरगिव दैट पर्सन, ये सोच करके ठीक है आज नहीं तो कल ये पर्सन मेरी वैल्यू समझेगा एंड दिस पर्सन विल चेंज, बट यू ऑलवेज गेट डिसअपॉइंटेड। द प्रॉब्लम हियर इज आप हमेशा डिसअपॉइंट हुए हो। एंड आई डोंट नो, बट मुझे ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है, बहुत से लोगों की यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है दैट आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपने स्टैंड नहीं लिया है, एंड मे बी यहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट हुआ है। देयर इज समथिंग जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट हुआ है। आई डोंट नो किसके लिए एनर्जी आ रही है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही है दैट समहाउ इस स्पेस में ये जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है, या ये डिस्टेंस जो आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है, इस डिस्टेंस में जब आपने सोचा ना अपने कनेक्शन के बारे में, तो आप कई बार ये सोचते हो कि आपने बहुत सी गलतियां करी, इस पर्सन को इतना चेस करके, इस पर्सन के लिए इतना पागल होकर, या इस पर्सन को इतना दिखा करके आप इनके बिना नहीं रह सकते हो, या इस पर्सन पर इतने डिपेंड होकर यू डिड मेड अ मिस्टेक, राइट, आपने एक बहुत बड़ी मिस्टेक यहाँ पर करी है और आपको लगता है कि यार क्यों मैंने ऐसा क्यों करा। आप जब उन चीजों के बारे में सोचते हो कि यार मैंने एक टाइम पर ये चीजें करी हैं, तो यू आर फीलिंग लाइक कि मैंने ऐसा क्यों करा, शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था उस मोमेंट पर। सो या ये एनर्जी है, बहुत से लोगों की एनर्जी है, मे बी यू आर फीलिंग इट। आपके एक्सपेक्टेशंस को बार बार हर्ट करा गया है, ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप डिमांड करते हो इस व्यक्ति से, बट यू गेट हर्ट ऑल द टाइम, आप हर्ट ही होते हो। बट नाउ यू हैव चूज चेरॉइड, यानी अब आपने चूज करा है टू स्टे साइलेंट, यू चूज कि आप इन्हें गैप दोगे, इन्हें स्पेस दोगे और इन्हें रियलाइज होने दोगे। आप ये डिसीजन, मुझे आई डोंट नो, बट आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप एक डिसीजन ले चुके हो दैट यस, अगर ये पर्सन बदलता है या अगर इस व्यक्ति के अंदर किसी तरीके का चेंज आता है, रियलाइज करता है अपनी मिस्टेक, तो फिर भी आप इन्हें दोबारा मौका दे सकते हो। लेकिन अगर ये व्यक्ति उससे सेम एनर्जी में आ रहा है, ठीक है, आपको कोई कमिटमेंट, कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, सो या मे बी यू आर नॉट रेडी टू फॉरगिव देम अगेन, ठीक है, और आप फिर शायद मूव ऑन करना या न्यू बिगिनिंग करना ज्यादा प्रेफर करो। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है जहां पर चरॉइड, यहाँ पे यू मेड हैड अ डिसीजन, ठीक है, यू मेड अ डिसीजन, आप डिसीजन ले चुके हो कि अगर आपको वो चीजें डिमांड, जो आप डिमांड कर रहे हो, वो चीजें अगर ये आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो यस यू आर स्टिल रेडी टू फॉरगिव। बट अगर वो चीजें ही आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, कमिटमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, तो ओके यहाँ पर मुझे किसी का इन्फ्लुएंस भी क्यों दिख रहा है, ठीक है, हो सकता है किसी कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके पार्टनर को, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है आपको आपके पार्टनर के सामने, उन्हें बताया जा रहा है कि आप सही नहीं हो उनके लिए, उन्हें बताया जा रहा है कि वो गलत डिसीजन ले रहे थे आपके साथ, उन्हें आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए, उन्हें आपसे बात नहीं करनी चाहिए, समवन इज रॉन्गली गाइडिंग देम, ठीक है, कोई तो है जो उनको गलत एडवाइस कर रहा है, गलत गाइडेंस दे रहा है, एंड ये पर्सन अपनी इंटरनली ये क्या चाहते हैं उस चीज की नहीं सुन पा रहे हैं। दैट इज द मेन प्रॉब्लम हेयर, ओके, ये खुद की नहीं सुन पा रहे हैं, ये अंदर से खुद क्या चाहते हैं ये उसकी नहीं सुन पा रहे हैं। डू दिस पर्सन लव माई व्यूअर्स, क्या ये व्यक्ति सच में प्यार करता है मेरे व्यूअर्स? इट्स प्लेइंग गेम विद, ऑफ कोर्स इंटरनली कितने सैड अपसेट है आपके बिना, यू नो इफ पर्सन इज फीलिंग सो एम्प्टी, बहुत अंदर से खाली फील करना, एम्प्टी फील करना, आपकी एब्सेंस को फील करना, ये रहता है इनकी एनर्जीज में, यू नो 5 ऑफ कप। मे बी फ्रॉम लास्ट 5 डेज ये पर्सन आपको बहुत हाई लेवल पर याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, शायद आपके साथ भी ये चीज हो रही है,
आप भी इस व्यक्ति को काफी समय से मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, एंड दे आर मे बी ये इन्होंने शायद बहुत माइंड गेम्स खेले हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत माइंड गेम्स खेले हैं एंड ये उस चीज को याद करते हैं, दे आर रियलाइजिंग व्हाट मिस्टेक दे हैड मेड, राइट, उन्होंने क्या गलतियां करी हैं, क्या मिस्टेक्स करी हैं इस कनेक्शन में, वो रियलाइज कर रहे हैं, दे आर प्ले, दिस इज लाइक प्लेइंग गेम, जो भी माइंड गेम, जो भी मैनिपुलेशन इस व्यक्ति ने करा है, आई थिंक आप इस व्यक्ति पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे, लाइक आंख बंद करके ये जो कहते थे आप मान जाते थे, इट्स लाइक अ ब्लाइंड फेथ, अ ब्लाइंड लव, ओके, जो आप इनसे करते थे। यस, इन्होंने बहुत गेम्स खेले हैं, मैनिपुलेशंस करी हैं एंड बट दे आर रियलाइजिंग दैट दे डिड समथिंग रॉन्ग, उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उनसे कुछ तो गलती हुई है। आई थिंक हियर दे आर गेटिंग देयर कर्मा, उन्हें अपना कर्मा भी रिसीव हो रहा है। रशिंग, व्हाई रशिंग इज हियर, इज डिवाइन। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये भी रश कर रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ आने के लिए, दे ऑल्सो वॉन्ट्स टू कम बैक, वो वापस आना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं, दे आर ऑल्सो रशिंग, ठीक है, वो इस कनेक्शन में फिर से आना चाहते हैं, आपसे एक और मौका जानना चाहते हैं, मतलब इन्हें एक और मौका दो, आप एक और चांस दो, ये आगे बढ़े आपके साथ, ये चाहते हैं ये चीज, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून इज टेलिंग कि इन्हें एक और मौका चाहिए, एक और चांस चाहिए आपसे इस कनेक्शन में आगे बढ़ने का, बट इन्हें नहीं पता कि अगर ये आकर एक और मौका आपसे मांगते हैं तो आप इन्हें मौका देने के लिए तैयार होगे या नहीं दोगे, ठीक है। सो दे डोंट नो कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करने वाले हो, बट इनकी इंटेंशन जरूर है कि आप इन्हें एक और मौका दो, ओके। इनकी इंटेंशन है कि आप इन्हें अप्रोच करो, इनकी इंटेंशन है कि आप इनसे आगे बढ़कर बात करो और इन्हें आपसे बात ना करना पड़े। इनकी इंटेंशन है कि आप दोनों के बीच में रीयूनियन, रिकंसिलेशन हो जाए, लेकिन बहुत ही नेचुरल वे में हो ये रीयूनियन, रिकंसिलेशन, यानी जैसे कहीं जा रहे हो और आप दोनों एक दूसरे से मिल जाओ, बातें हो, रियल कम्युनिकेशन हो, चीजें ठीक हो जाए, इस तरीके से। दे नीड कि एक बहुत ही नेचुरल वे में वो चाहते हैं कि रीयूनियन, रिकंसिलेशन हो और उन्हें कोई एफर्ट ना डालना पड़े, उन्हें कोई मेहनत ना करनी पड़े इस कनेक्शन को सही करने की। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये है कि वो खुद एफर्ट नहीं डालना चाहते, या तो वो ये चाहते हैं कि आप एफर्ट्स डालो, या वो ये चाहते हैं कि कुछ नेचुरल वे में यहाँ पर रीयूनियन, रिकंसिलेशन आप दोनों के बीच में हो जाए। सो ये इनके एक्सपेक्टेशंस में मुझे दिख रहा है। क्या पर्सन ट्रस्टवर्दी है, क्या व्यक्ति ट्रस्टवर्दी है कि मेरे व्यूवर्स को उन पर ट्रस्ट हो। 5 ऑफ सोल्स विद फियर ऑफ लॉस, व्हाट एल्स। ओके, यस, ऑफ कोर्स ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है, आप इन पर भरोसा कर सकते हो, आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये इनकी हालत आपके बिना ऐसी है, ठीक है। इतना स्ट्रेस है इनके माइंड पर, इतना हाई लेवल का स्ट्रेस है। आई थिंक आपके पार्टनर को पहले ये लगता था कि शायद आपसे आपके साथ जो है वो सिर्फ लव नहीं है, वो बल्कि सिर्फ एक अटैचमेंट है, और अगर वो आपसे अलग होंगे, आपसे दूर होंगे, तो वो इजीली वो अटैचमेंट हट जाएगी और वो आपको भूल जाएंगे, मूव ऑन कर लेंगे अपनी लाइफ में। बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। ये इतना हाई लेवल पर अटैच हो चुके हैं आपके साथ कि नाउ दे आर हैविंग दिस फियर ऑफ लॉस, यानी अब आपसे दूर होकर इनके अंदर फियर ऑफ लॉस क्रिएट होता है। इनको ऐसा लगता है कि कहीं वो आपको खो तो नहीं देंगे, कहीं आप सच में उनसे दूर हो जाओगे, मूव ऑन कर जाओगे, कोई और आ जाएगा आपकी लाइफ में। तो इस व्यक्ति को, आई एम सॉरी इस व्यक्ति को आपको लेकर एक फियर ऑफ लॉस क्रिएट हो रहा है, यानी ये व्यक्ति आपको खोने से डर रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर डर क्रिएट हो रहा है कि कहीं आपको सच में ना खो दे, राइट। सो दिस इज व्हाट द फियर ऑफ लॉस। तो इन्हें जो लगता था कि आसानी से भूल जाएंगे आपको, बट इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट इजी फॉर देम। आपको भूलना, आपसे दूर जाना आसान नहीं है इनके लिए, ये डिटैचमेंट आसान नहीं है उनके लिए, ठीक है। सो यस, तभी तो ये पर्सन भी चाहते हैं, इनकी इंटेंशंस भी है रीयूनियन, रिकंसिलेशन करने की। लेट्स चेक आउट व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम इन द कनेक्शन, ओके। थोड़ी सी प्रॉब्लम देखते हैं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड। तो कहाँ आ रही है प्रॉब्लम, ये रीयूनियन, रिकंसिलेशन में कहाँ आ रही है प्रॉब्लम। ये व्यक्ति एक तो आपकी इंपॉर्टेंस को अभी तक नहीं समझे, इन्हें अगर आपको लग रहा है ना कि इन्हें समझ में आ चुकी है आपकी वैल्यू पूरे तरीके से, तो नहीं, वो अभी तक आपके एग्जिस्टेंस को नहीं समझे हैं। अगर ये पूरे तरीके से एग्जिस्टेंस को समझ जाते तो इनकी इंटेंशन फिर ये नहीं होती कि आप इन्हें अप्रोच करो, राइट। फिर इनकी इंटेंशन ये होती कि वो खुद आपको अप्रोच करना चाहते, खुद आगे बढ़कर आपसे बात करना चाहते। तो यस, गोइंग विद फ्लो, वो गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में अभी तक चल रहे हैं, यानी अभी तक वो अपने कंफर्ट जोन में भी बैठे हुए हैं। दे आर नॉट रेडी टू कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। वो अपने कंफर्ट जोन से अभी भी बाहर नहीं आना चाहते, वो अभी भी अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। दे आर नॉट रेडी, राइट, फॉर एनी सॉर्ट ऑफ चेंज। अगर कोई भी चेंज आ रहा है इस व्यक्ति की लाइफ में, तो आई थिंक वो उस चेंज को रेजिस्ट कर रहे हैं,
rather than accepting and changing themselves, अपने आप को बदलने के बजाय वो सिर्फ फ्लो के हिसाब से चल रहे हैं। उन्हें लगता है कि मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, आप उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करोगे, आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, आप उनके साथ एडजस्टमेंट्स करोगे। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच करा तो शायद फिर आप उनसे अपनी बात, लाइक एक होता है ना कि आप अपने क्या कहते हैं, शर्तें रख सकते हो उनके सामने, राइट। फिर आप अपनी बातें उनके सामने रख सकते हो, अपनी शर्तें उनके सामने रख सकते हो कि वो आप जो डिमांड करना चाहते हो उनसे, और वो उन्हें पूरी करनी होगी अगर उन्हें रीयूनियन रिकंसिलिएशन चाहिए। लेकिन अगर आपने उन्हें अप्रोच करा तो उन्हें कोई भी आपकी शर्त नहीं माननी पड़ेगी, राइट। तो ये चीज भी समहाउ आपके पार्टनर को फील होती है, एंड दे आर नॉट रेडी टू चेंज देमसेल्फ। वो चाहते हैं कि आप अप्रोच करो, बट वो खुद किसी भी तरीके से अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना, अपने आपको कमिटमेंट स्टेबिलिटी कुछ प्रोवाइड नहीं करना है। वो बस ये चाहते हैं आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो, आप उनके साथ एडजस्ट करो, ठीक है, एंड वो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहे, ठीक है। बट आप डिमांड कर रहे हो, आप समहाउ इस व्यक्ति से डिमांड कर रहे हो जो आप चाहते हो, इनका टाइम, इनका अटेंशन, इनकी कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, आप डिमांड कर रहे हो इन सब चीजों को। एंड यहाँ पर है हार्मनी। ये व्यक्ति यस चाहते तो हैं कि ये कनेक्शन बहुत ही हार्मोनियस वे में रीयूनियन रिकंसिलिएशन हो जाए, कोई ड्रामा क्रिएट ना हो आप दोनों के बीच में, कोई लड़ाई झगड़ा फाइट ना हो आप दोनों के बीच में। तो एक हार्मोनियस वे से ये चाहते हैं रीयूनियन रिकंसिलिएशन करना। ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनसे जब बात करो तो पास्ट को लेकर कोई बात ना करो, क्योंकि अगर पास्ट को लेकर आप बात करोगे तो शायद इन्हें अपनी गलतियां एक्सेप्ट करनी पड़ जाएंगी, क्योंकि दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी टू गिव यू, राइट। उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि उन्होंने जो भी पास्ट में करा वो क्यों करा, ब्लॉक करा, गोस्ट करा, आपसे बात करनी बंद करी, कोई क्लैरिटी नहीं दी, लड़ाई झगड़े करे, आपको एफर्ट नहीं डाले इस कनेक्शन को सही करने के लिए। उनके पास कोई सवाल का जवाब नहीं है। दिस पर्सन हैज नो क्लैरिटी, सो दे डोंट वांट कि आप पास्ट के रिलेटेड कोई भी इनसे बात करो। एंड अगर यहाँ पर है रीबर्थ की इंटेंशन तो इस व्यक्ति की भी है, रह तो ये भी नहीं पा रहे हैं आपसे डिस्कनेक्ट होकर, बट यू नो व्हाट, अगर सच में आप इनके साथ कनेक्शन चाहते हो, आई थिंक ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। बट अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप पास्ट की कोई बात इनके सामने एकदम से ना करें। आपको क्लैरिटी मिलेगी इस व्यक्ति से, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है, नॉट इन द फर्स्ट कम्युनिकेशन या नॉट इन दैट रियल कम्युनिकेशन में आपको शायद एकदम क्लैरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पर्सन एकदम से अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते आपके सामने। सो अगर ये व्यक्ति आपको अप्रोच करते हैं तो आई बिलीव आप पास्ट की कोई बात ना करें इनसे, ठीक है, पास्ट की एकदम से बातें ना लेकर आए। इनको मौका दें कि खुद को एक्सप्रेस करें, ये आपके साथ रियल कम्युनिकेशन करें, ये आपको बताएं कि क्या फील करते हैं ये आपसे। ट्रस्ट, आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट इनके सामने क्रिएट करना पड़ेगा जो कि बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट है। आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट इनके साथ क्रिएट करना पड़ेगा ताकि ये अपनी बात दिल खोल कर आपके सामने रख सके कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या है इनके मन में, ठीक है। तो आपको ये चीज क्रिएट करनी पड़ेगी इस कनेक्शन में। धीरे धीरे इस व्यक्ति और धीरे धीरे या कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका ट्रस्ट विन करने की कोशिश करेंगे, सो दैट आप इन पर ट्रस्ट कर पाओ। ओके, सो धीरे धीरे ये कोशिश करेंगे, बट जो अभी इनकी इंटेंशंस है, ये पर्सन हील नहीं है एंड इट विल टेक टाइम, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा इस व्यक्ति को हील होने में, इस व्यक्ति को वापस से नॉर्मलाइज होने में, एक हेल्दी कनेक्शन में आने में समय लगेगा। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको उन्हें वो टाइम, वो पेशेंस रखना पड़ेगा, वो टाइम इस व्यक्ति को देना पड़ेगा। ओके, लेट्स चेक आउट हाउ दे आर फीलिंग राइट नाउ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। इट इज सैड, दे आर फीलिंग सैड। सी कैसे सैड और अपसेट फील कर रहे हैं। They are feeling angry, they are feeling nervous, and they are feeling afraid. Okay, let's check out why are they feeling this way. ठीक है, वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। Let's check out why are they feeling sad. वो इतना sad क्यों फील कर रहे हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें। Oops, okay. See, अपने आप ये 2 कार्ड्स आए हैं, चलो इन 2 कार्ड्स को लेते हैं। पहले तो दे आर फीलिंग सैड क्योंकि वो आपकी अटेंशन के लिए क्रेव कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें आपकी अटेंशन चाहिए और आप उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो जो चाहिए, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन से, मे बी दे आर नॉट रिसीविंग इट। तो वो सैड इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आपकी अटेंशन चाहिए किसी भी हाल में, और वो इतने हेविली अट्रैक्टेड हैं आपके टूवर्ड्स के, शायद आप सोच भी नहीं सकते हो, इतने हाई लेवल का अट्रैक्शन इस व्यक्ति को आज फील हो रहा है आपके टूवर्ड्स। ओके, ये आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं,
ठीक है, दे कैन नॉट स्टॉप देमसेल्फ थिंकिंग अबाउट यू, व्हाई दे आर एंग्री, माइंड गेम्स, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति ने जो जो किया है आपके साथ, जो माइंड गेम्स खेले हैं, जो मैनिपुलेशंस करे हैं, तो उस चीज को लेकर ये गुस्सा है कि उन्होंने ऐसा बिहेवियर आपके सामने क्यों रखा, ठीक है, इस तरीके से क्यों बिहेव करा। वो कहीं ना कहीं खुद को वो जानते हैं कि उन्होंने माइंड गेम्स खेले हैं आपके साथ, राइट। एंड शायद आप भी इस चीजों से गुस्सा हो, ठीक है, कि ये क्यों इतने माइंड गेम्स खेलते हैं, क्यों इतनी मैनिपुलेशंस करते हैं, ये क्यों नॉर्मलाइज की तरह ही कनेक्शंस को नहीं हैंडल करते। तो आप भी कहीं समहाउ मुझे लग रहा है कि आप भी इस चीज को लेकर एंग्री हो, गुस्सा हो, या फिर उन्हें ये लगता है कि शायद आप इन चीजों को लेकर गुस्सा हो जो भी इन्होंने पास्ट में किया है, एंड इस वजह से वो अपने आप को रोक रहे हैं कि पहले आपको थोड़ा स्पेस दिया जाए, या पहले आपको थोड़ा टाइम दिया जाए कि आप उन चीजों को भूल जाओ, आप उन चीजों से उभर जाओ, तब आपको अप्रोच करा जाए। क्योंकि उन्हें आप इस समय एक एंग्री एनर्जी में हो सकता है कि लग रहे हो, जो भी उन्होंने आपके साथ करा उन चीजों की वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से शायद आप एंग्री हो, आप गुस्सा हो, उनसे नाराज हो, दे आर फीलिंग दैट, ठीक है। मे बी ऐसा ना हो, बट वो ये चीज फील कर रहे हैं। व्हाई आर दे फीलिंग नर्वस? ओके, अगेन 2 कार्ड्स, ठीक है, स्टक इन यू। एक तो वो नर्वस हैं क्योंकि ओके देयर 3 कार्ड्स, लेट्स टेक इट। पहली चीज यहाँ पर है, ये स्टक है आप में, ठीक है, ये अभी तक उभर नहीं पाए इस कनेक्शन से। तो अगर आपको कहीं पर भी ये लग रहा है कि यार ये पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया होगा, या ये पर्सन आपके बारे में नहीं सोचते होंगे, नहीं बात करते होंगे, नहीं मिस करते होंगे, तो इट्स नॉट दैट, इट्स अ साइन कि अभी भी आपके तरफ स्टक हैं। आई वांट क्लेम करो इस चीज को, ठीक है। दे आर हर्ट, वो भी कहीं ना कहीं हर्ट हैं आपके बात ना करने से, आपके एकदम डिफरेंटली बिहेव करने से, आपके इग्नोरेंस से, आपके इग्नोरेंट एनर्जी बेसिकली, ठीक है, आपके साइलेंट एटीट्यूड इज हर्टिंग दिस पर्सन, ठीक है, इसको हर्ट कर रहा है ये एनर्जी। समवन हैज अ डेविलिश डिजायर, किसी की तो डेविलिश डिजायर है यहाँ पर, ठीक है। आई टोल्ड ना, समवन इज मे बी गाइडिंग योर पर्सन इन अ रॉन्ग वे, कोई तो उनको गलत तरीके से गाइड कर रहा है। किसी की तो डेविलिश डिजायर है इस कनेक्शन को लेकर, जो ये सोचता है कि आप दोनों को एक नहीं होना चाहिए, कोई है जो नहीं चाहता है कि आपका रियूनियन, रिकंसिलिएशन हो सके, एंड मे बी योर कनेक्शन नीड सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है, आपके कनेक्शन को प्रोटेक्शन की जरूरत है। Why are they feeling afraid? Okay, afraid क्यों फील कर रहे हैं ये व्यक्ति? Because reality hit. हो सकता है किसी चीज को लेकर, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है ना इनकी लाइफ में जिसकी ऐसे डेविलिश इंटेंशंस हैं आपके कनेक्शन में, आप दोनों के रियूनियन ना होने की वजह से, तो ऐसे किसी व्यक्ति को मे बी आप जानते हो कि वो व्यक्ति कौन है और उसकी इंटेंशंस क्या हैं। इसकी इंटेंशंस के बारे में शायद आपने अपने पार्टनर को बताया भी है, लेकिन आपके पार्टनर जो है उन बातों को इग्नोर करा जब आप उन्हें ये चीजें बता रहे थे। मे बी ये कोई बहुत ही क्लोज्ड वन है आपके पार्टनर का, शायद जब उस व्यक्ति के बारे में आपने अपने पार्टनर को बताया, दे आर नॉट रेडी टू लिसन यू, राइट। वो आपको लिसन नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उनको रियलिटी हिट हुई है, रियलिटी पता चली है दैट यस आप जो कह रहे थे वो सही है। और आपके पार्टनर एम्बैरेस्ड है, यू नो, एम्बैरेस्ड इस चीज के लिए कि उन्होंने मे बी ये चीज तब क्यों नहीं मान ली और आपकी बात क्यों नहीं सुनी तब आपके पार्टनर ने, और अब वो आपको कैसे बताएं कि जो आप कह रहे थे या जो आप उन्हें समझा रहे थे दैट इज राइट। शायद अब उनकी ईगो इतनी हाई थी कि वो सुनना ही नहीं चाहते थे कि आप उन्हें क्या समझा रहे हो। तो यहाँ पर कुछ तो इस व्यक्ति को रियलिटी हिट हुई है, ठीक है, किसी तरीके की इल्यूजन से आपके पार्टनर लाइक बाहर निकले हैं, राइट। Now let's check out what message they want to give you, ठीक है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज गाइड करें, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई विश यू वुड टॉक टू मी, वो आपको कहना चाहते हैं कि प्लीज मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे बात कर लो, बट आई थिंक यू नीड टू गिव देम स्पेस, ठीक है, थोड़ा रियलाइज करने दो। यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, वो आपको बोलना चाहते हैं कि आप कितने खूबसूरत हो, और शायद आपका दिन भर दिन आपका ग्लो, आपकी खूबसूरती जो है वो बढ़ती ही जा रही है। दे आर फीलिंग इट, और इसीलिए वो इतना अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं। आई थिंक यू आर लाइंग। अगर आपको ये लगता है कि आपके साइलेंट एटीट्यूड से, इग्नोरेंट करने से या निग्लेक्ट करने से अपने पार्टनर को उन्हें नहीं समझ में आएगा कि आप ये जानबूझकर कर रहे हो, तो मे बी यू आर रॉन्ग, क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि आप शायद इनसे झूठ बोल रहे हो, कुछ छुपा रहे हो। मे बी यू आर वेयरिंग अ मास्क। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, वो आपको ये भी बोलना चाहते हैं दैट उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो भूल जाएं आपको, बट नो, वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। इट्स वेरी टफ फॉर देम टू फॉरगेट यू। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग, वो आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत बार कोशिश करी, तुम्हें कॉल करने की, तुम्हें मैसेज करने की, तुमसे बात करने की, बट मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुमसे क्या कहूंगा, कैसे बात करूंगा, कैसे रिस्पॉन्ड करोगे तुम।
आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू, मैं तुम्हारे और ज्यादा प्यार में पड़ रहा हूँ। जितना मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं तुम्हारे प्यार में नहीं हूँ, बट एक्चुअली मैं तो बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बट मेरी ईगो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं तुम तक नहीं आ पाता हूँ, तुमसे बात नहीं कर पाती हूँ। your beautiful face is always on my mind and I'm obsessed with your picture। आपका खूबसूरत चेहरा हमेशा उनके माइंड में रहता है, जब भी वो अपनी आंखें बंद करते हैं, शायद वो आपको इमेजिन कर सकते हैं। सो ऑब्सेस्ड वो इतने हाई लेवल पर हैं आपको लेकर, इतना पॉजिटिव हैं वो आपको लेकर, एंड आपको लेकर, आपकी पिक्चर्स को लेकर। हो सकता है रिसेंटली आपने कोई पोस्ट, कोई स्टेटस ऐसा डाला है, एंड दे आर, और उस पोस्ट और स्टेटस में मे बी यूर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, सो अट्रैक्टिव दैट ये पर्सन बहुत इंस्टेंट अट्रैक्शन आपकी तरफ फील करा है उसके बाद से। ओके वो आपको अपने माइंड से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक। वो प्रे करते हैं गॉड से कि उन्हें ये कनेक्शन वापस चाहिए। एंड द लास्ट, आई राइट पोएम्स अबाउट यू। मे बी इफ योर पार्टनर इज अ राइटर, इफ दे नो हाउ टू राइट पोएम्स, लिसन सॉन्ग्स, कई बार कुछ गाने सुनना, उसमें आपको इमेजिन करना, कुछ आपके फेवरेट सॉन्ग सुनना, कुछ अपने फेवरेट सॉन्ग सुनना, उसमें कहीं ना कहीं आपको इमेजिन करना कोई ऐसे सॉन्ग्स जो उन्होंने कभी आपको डेडिकेट करे हों। मे बी दे आर लिसनिंग टू देम एंड दे आर मिसिंग यू अ लॉट। ओके सो ये उनकी करंट एनर्जीज, करंट स्टेट है। आई होप सो इससे बहुत क्लैरिटी मिली होगी आपको कि वो क्या फील कर रहे हैं, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, कमेंट करो और मुझे बताओ कमेंट्स में। ओके सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।